नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। ओके, तो आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और इसको चैप्टर का नाम इंग्लिश में है द परफेक्शन ऑफ रेनन्सिएशन। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ हम लोग कंक्लूड करेंगे भगवद गीता। लेकिन हमने सुना कि भगवद गीता जो है पहले के 6 अध्याय जो कर्मयोग है, मैंने पहले बताया, बीच के जो 7 से 12 है वो है क्या है, भक्ति योग है, और लास्ट जो 6 अध्याय वो ज्ञान है, एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं। तो यहाँ भी फिर से भगवान कुछ स्पेशल टॉपिक है आज का, और कंक्लूजन भी है, और यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, पहला श्लोक है भगवद गीता 18वां अध्याय पहला श्लोक। संन्यास अर्जुना उवाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केशी निषूदना। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप केशी निषूदन है, आप ऋषिकेश है। केशी निषूदन, केशी एक राक्षस था, उसको भगवान ने खत्म कर दिया था, और आप ऋषिकेश भी है, सारे इंद्रियों का आप नियंत्रण करते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आपने एक राक्षस को खत्म कर दिया ना, उसी तरह मेरे मन में एक राक्षस बैठा है, एक सवाल, एक डाउट, उसको आप खत्म कर दो आज। तो इससे स्टार्ट हो रहा है। और क्या सवाल पूछ रहा है भगवान कृष्ण, आप मुझे बताइए ये सन्यास क्या होता है, ये त्याग क्या होता है, इसमें इनका उद्देश्य क्या है। सन्यास और त्याग के बारे में पूछ रहे हैं। इमीडिएटली भगवान इसका उत्तर में देते, श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान बोल रहे कि अर्जुन, संन्यास का मतलब है कि एक व्यक्ति, सब लोग ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जब अपने मन में भोग की इच्छाएं रखता है, संसार में रहता है, भोग की इच्छाएं रखता है, और वो संसार भी छोड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि ये भोग की इच्छाओं को मन में रख के वो जंगल में जाएगा और जंगल में ध्यान करेगा और भगवान की प्राप्ति करेगा। क्या संभव है क्या? आपके मन में भोग वासनाएं हैं और आप चाहते हो कि आप सीधा जाके एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करो और भगवान को प्राप्त करो। ये जो भोग वासनाएं, इच्छाएं हैं, वो आपको भूत की तरह मंडराएंगी आपके चारों तरफ और आपको नीचे खींच देगी। क्यों नहीं कर सकते हम लोग इच्छाओं के साथ भगवान के ऊपर ध्यान, एकांत जगह पे? जो अर्जुन भी चाहता था कि वो युद्ध छोड़ के वो जाना चाहता था, उसका सवाल है ये। मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे कुछ युद्ध नहीं करना है, मुझे ध्यान लगाना है। और तो क्यों नहीं कर सकता कोई व्यक्ति? भोग की बात, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, इच्छाएं खत्म नहीं, वो तो है, इच्छाएं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो आप अशुद्ध हृदय के साथ आप संन्यास नहीं ले सकते। संन्यास ले सकते, कब ले सकते हैं? आप जा सकते हैं, जंगल में जाके ध्यान कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपका आत्मा शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, इच्छाओं से पूर्ण तरह से शुद्ध। लेकिन बिना इच्छाओं के शुद्धिकरण आप कहीं नहीं जा सकते, आपको इस संसार में रहना पड़ेगा। तो संन्यास का मतलब इच्छाओं के साथ कहीं चले जाओ और भगवान पे, वो फेलियर है। भगवान ने बोला यह संभव नहीं है। लेकिन अभी तो संन्यास के बारे में, त्याग क्या मतलब क्या है? त्याग या वैराग्य कह लो। वैराग्य का मतलब भगवान बोल रहे हैं कि त्याग यह है जब एक व्यक्ति भोग इच्छाओं के साथ इस संसार में रहता है और संसार में रहते हुए उसको पता है मैं इच्छाओं से घिरा हुआ हूं, मुझे छोड़ नहीं रहे, लेकिन मैं इसी संसार में रह के निरासक्त हो जाऊंगा संसार से।
भोग की इच्छाएं हैं, भोग वस्तुएं भी है, लेकिन वो क्या करता है, वो ज्ञान गुरु के मार्गदर्शन में रहकर क्या करता है, वो सोचता है कि ये सारे जो भोग वस्तुएं वो किनकी है, किनकी है, ये भगवान की है। तो क्या करता है, ये भोग वस्तुओं को ज्ञान से भगवान पे लगाता है और इस संसार में रहता है भोग वस्तुओं के बीचों बीच, लेकिन सारी चीजों को क्या करता है, वो भगवान में अर्पण करता है। उस तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो इच्छाओं के साथ और भगवान की सेवा में सारी चीजों को, तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद, तो समय के बाद थोड़ा क्या होगा, वो करते रहेगा, ये सब भगवान को अर्पण करते रहेगा। इच्छाएं भगवान में, भोग की इच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में करते रहेगा, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको सारी चीजों को भगवान में समर्पण करें और धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे शुद्ध होना। कब होता है शुद्धि, जब भगवान में लगाते हैं और भगवान की कृपा से होता है। सेवा कृपा, सेवा हमारा एफर्ट है। हम लोग यही कर रहे हैं ना, सुबह से मंगल आरती आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अंदर इच्छाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन हम लोग चाहते हैं कि भगवान हम पे कृपा करे और हम लोग शुद्ध हो जाए। तो इस संसार में रह के, भौतिक चीजों के बीच में रह के, भक्ति करके, भगवान से जोड़ के हम लोग इस संसार से विमुक्त होना चाहते हैं। ये कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, सेकंड वन। क्योंकि अधिकतर 99.99% लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, वो लोग कहीं जा नहीं सकते अगर जाएंगे तो भी फिर वो इच्छाएं आपको खींच के फिर इस संसार में लेके आएगी। और एक बात है, एक बात समझने की बात है, अगर आप देखोगे एक आत्मा क्यों आई है संसार में, क्यों आई है संसार में, क्यों आई है, नहीं क्यों आई, क्यों है इस संसार बनाए, क्यों है, भोग करने के लिए। अगर आप आए हो भोग करने के लिए, आप तो फिर आपका प्रोजेक्ट है कि भोग करो या इस संसार में अनुभव लो, ताकि आपको समझे कि ये मैं भोग नहीं कर सकता, यहां फंस जाऊंगा, क्योंकि भोग करने से फंस जाएंगे। तो एक अनुभव देने के लिए आप अनुभव नहीं ले रहे और जंगल में जा रहे हैं, तो संसार का फायदा ही क्या है। तो भगवान बोले कि ये संसार बना है तुम्हें सिखाने के लिए, सीखो, यहां रहो, कर्म करो, बीचों बीच रहो और इस संसार से निकल जाओ। जिसको मतलब कांटे को किससे निकालते हैं, कांटे से निकालते हैं, और जहर को जहर ही काटता है। उसी तरह सारे भौतिक चीजें हम लोग भगवान में अर्पण करके भौतिकता को आध्यात्मिक बनाते हैं, और हम खुद आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो समझ में है आप लोगों को, क्या संन्यास है, क्या त्याग है, कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही है, संन्यास या त्याग? त्याग, वैराग्य, रहो यहीं, डिस्कनेक्ट हो जाओ। डिस्कनेक्ट का मतलब भगवान में लगाओ। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये है संन्यास। और आपको फिर से शायद सुनना पड़ेगा क्या मैंने बोला, ताकि आपको समझ में क्लियर है एकदम। ओके, तो यहां पे तो हर चीज को भगवान में लगा सकते हैं, चाहे तो दारू को भी भगवान के में लगा सकते हैं क्या? थोड़ी चीजों को भगवान के में नहीं लगा सकते। कौन सी चीजों को भगवान में नहीं लगा सकते? मांसाहार नहीं, प्याज लहसुन ठीक है, वो भी नहीं लगा, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, त्याग दो उसको। और क्या, दारू, अल्कोहल को भी लगा सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन में लगा लो और मेडिसिन ले सकते हैं हम लोग, होम्योपैथी मेडिसिन में क्या है, वही तो है। अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़े चीजें जैसे कि जुआ को नहीं लगा सकते, तो जुआ को हम लोग त्याग देते हैं। थोड़ी चीजें जिनको त्याग करना ही है, थोड़ी चीजों को तो निरासक्त होना है। ठीक है, तो भगवान यहां पे इस तरह से, अब भगवान, अभी आपको एक पॉइंट समझना है कि यहां अर्जुन बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चले जाऊंगा यहां से। तो भगवान यहां कर्म का कॉन्सेप्ट है। कर्म का मतलब एक्शन, इस संसार में रह के एक्शन करो। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि 5वां श्लोक में बता, यज्ञदाना तपकर्मा न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोनानम तपश्चैवा पावनानि मनीषिणम। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। भगवान बोल रहे कि तुम इस संसार में आए हो ना, तुम क्रियाशील हो, तुम एक्टिव हो, तुम पत्थर नहीं हो। यहां रह के तुम बिना कार्य के रह ही नहीं सकते, और तुम्हें 3 चीजों को तो कभी त्याग ही नहीं कर सकते। क्या चीजें पता? यज्ञ, दान और तप। 3 चीजों को आप सदैव आपके साथ, आत्मा के साथ, आत्मा क्रियाशील है और इस संसार में भी एक्टिव रहती है। तो ये 3 चीजों, तो यज्ञ का मतलब क्या है हमारे लिए? कौन सा यज्ञ जो हम लोग त्याग नहीं कर सकते, इसको करना ही है? क्या है सबसे बड़ा यज्ञ? क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा, भगवान का नाम कीर्तन यज्ञ है हमारे लिए। और कई सारे यज्ञ, कि ये यज्ञ करने से हमें फायदा क्यों है, क्यों नहीं त्याग कर सकते हम लोग? कोई भी यज्ञ भगवान बोले कि त्याग नहीं कर सकते,
उसको आप करना ही है आपको। यज्ञ, यज्ञ, दान, तप, वो करने से फायदा क्या? यज्ञ करने से क्या फायदा? आत्मा शुद्ध होती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा आत्मा शुद्ध हो ना, तो यज्ञ शुद्धिकरण करता है, इसलिए हमें वो बहुत जरूरी है इस संसार में। दान, दान क्या करते हैं? भगवान की सेवा में अपना मेहनत जो किया हुआ फल को भगवान को चढ़ाते हैं, दान धर्म देते हैं, सेवाएं देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं फेस्टिवल्स के लिए, बुक्स प्रिंट कराते हैं। ये करने से क्या फायदा? ये क्यों छोड़ नहीं सकते? दान, एक वैष्णव को ध्यान देना पड़ता है, या इस संसार में जो भी एक व्यक्ति आता है, ध्यान जरूरी। ध्यान से क्या आता है? दान से भी शुद्ध होते हैं हम लोग। हमारी स्वार्थ की भावना को त्याग रहे हैं ना, दान का मतलब है, तो क्या हो रहा है? स्वार्थ जा रहा है, शुद्धि हो रहा है। तो ये तीनों चीज, और तप से क्या हो रहा है? आप सुबह उठते हो, मंगला आरती में ठंडी ठंडी पानी में नहा के आते हो, और आपको 4 नियम पालन करना है आपको। और सबसे बड़ा तपस्या क्या है हमारे लिए, भक्तों के लिए? एक चीज है, 2 सबसे बड़ी तपस्या है। सुबह उठना नहीं है, वो तो ठीक है। सबसे बड़ी तपस्या है भक्तों के लिए एक है, या वैष्णवों के लिए, या जो सबसे बड़ी तपस्या प्रचार, किसी को जोड़ना। हम लोग ना मेहनत करते हैं कि लोग जुड़े भगवान से, और इसमें मेहनत बहुत लगता है। ऐसा नहीं कि एक को भक्त बनाने के लिए आपको सैकड़ों, बख्शीदान सर जी महाराज, सैकड़ों लीटर खून को बहाना पड़ेगा, शायद आप इतना मेहनत करना तो एक भक्त बनेगा। तो उसमें भी तपस्या है। उससे क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते, शुद्ध होता है हृदय। तो ये 3 चीज आप कभी नहीं छोड़ सकते। इस संसार में जब आत्मा आती है तो आप इन 3 चीजों को करना ही है, क्योंकि उनसे आपको फायदा है, शुद्ध हो जाते हो। तो भगवान ने ये 3 चीजों के बारे में बताया है। तो अभी भगवान और एक श्लोक में 18वां अध्याय 7 to 9 श्लोक में यहां भगवान नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते महातस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता। भगवान बता रहे हैं कि हर किसी के स्वभाव के अनुसार एक एक धर्म है हमारा। जैसे कि एक धर्म है आत्मा का, एक धर्म है किसका? एक धर्म आत्मा का, तो और किसी का धर्म भी है क्या? शरीर का भी धर्म है, क्योंकि हम लोग शरीर के अंदर है। तो आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। और शारीरिक धर्म क्या है? शारीरिक धर्म क्या है? ये भगवान बोल रहे कि ये जो धर्म है, एक आत्मा का धर्म और शारीरिक धर्म, ये 3 गुणों में है। ये 3 गुणों में है। शारीरिक धर्म में क्या है कि हम लोग, अगर आप पैदा हुए हो और आप क्षत्रिय बने हुए, तो आपका धर्म क्या है? शारीरिक धर्म क्या? युद्ध करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। ब्राह्मण है तो भगवान का प्रचार करना। वैश्य है तो गोरक्षा, वाणिज्य, ये करना आपका स्वभाव है। अब उसको भी तो छोड़ नहीं सकते। आप उस तरह बने हो तो आपको उस तरह से एक्ट भी करना पड़ेगा। अर्जुन का स्वभाव क्या था? अर्जुन का स्वभाव था कि युद्ध करे। तो भगवान बोल रहे ये तुम छोड़ नहीं सकते ना। तो यहां पे लेकिन किस तरह से करना चाहिए? अगर काम भी कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए? किस तरह से करना चाहिए? इस तरह से करना चाहिए कि ये एक ड्यूटी है हमारा ड्यूटी है, एक कर्तव्य की तरह कर, स्वार्थ की इच्छा से नहीं करना चाहिए। उससे मैं ड्यूटी करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, ये नहीं। हमें इस तरह से करना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव है, ये मैं करूंगा, और ये मेरा सेवा है भगवान के लिए। उस तरह से करना चाहिए। तो ये इस श्लोक में ये मैंने क्यों बताया पता है? भगवान यहां फिर से हर चीज को गुणों में दिखा रहे हैं। क्या कौन से गुण है? हमने कल डिस्कस किया था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमें इसलिए फिर से 3 गुणों में बता रहे, ताकि हम अगर नीचे के स्तर पे हैं तो फिर हम लोग सत्वगुण में आ जाए। ठीक है ना? ये पॉइंट है। ओके ना, अर्जुन यहां पे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है भगवान से। अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, आपने बोला कि मैं इस संसार में हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मैं बिना किए कुछ शांत से बैठ नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं आत्मा भी हूं, दोनों के धर्म है। तो फिर अगर मैं इस संसार में करते रहूंगा तो फिर भक्त लोग भी करते हैं ना, तो भक्त लोग इस संसार में करते हुए भी वो बंद क्यों नहीं जाते हैं? बंधते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग स्वार्थ से जब इस संसार में कुछ करते हैं तो क्या होता है? स्वार्थ से जब करते हैं, मुझे कुछ फल चाहिए और काम करते, तो उससे क्या होता है? कर्म बंधन से बंध जाते। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कर्म करना है, फिर आपकी सेवा में जब हम लोग कर्म करते तो हम लोग बंधते क्यों नहीं है? हम लोग मुक्त क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण भी बताओ। तो यहां भगवान इमीडिएटली इसका आंसर दे रहे हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो भगवान बोले कि हर काम के पीछे 5 चीजें हैं।
उसको समझो पहले। हर काम जो करते हैं ना, इनके चीजें, 5 चीजें क्या है? एक है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, कौन सा जगह है जहां हम काम कर रहे हैं, काम। क्षेत्र क्या है? शरीर, शरीर में हमारा एक्टिविटी चल रहा है। तो भगवान बोल रहे कि कोई, हर काम के पीछे 5 कारण है। पहला कारण है क्षेत्र, शरीर में हम लोग आत्मा, शरीर, और दूसरा क्या है? आत्मा खुद, परफॉर्मर जो आत्मा है, और क्या है? इंद्रिय है, इंद्रिय, क्षेत्र है, इंद्रिय है, और 5 चौथा है संकल्प है आत्मा का। संकल्प नहीं है तो कैसे होगा काम? इच्छा करना पड़ेगा ना, काम की इच्छा। और लास्ट वन क्या है? भगवान बोल रहे कि लास्ट वन क्या है? क्या हम लोगों ने ये 4 चीजों से काम हो जाएगा क्या? भगवान खुद, भगवान, क्योंकि भगवान देखते कि इच्छा है, संकल्प है, क्रियाएं है, इंद्रियां है, शरीर है। अब भगवान को सैंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। भगवान के गाइडेंस में भगवान का स्टैंप लगा, चलो तुम करो, क्योंकि भगवान ही है ना इस शरीर को बनाया, सबके पीछे भगवान ही है, तो भगवान को भी जोड़ना पड़ेगा हर कार्य। तो अर्जुन का सवाल यह था कि हम लोग बनते क्यों नहीं? तो भगवान ने बोला कि ये 5 कारण है, और भगवान ने बोल रहे कि अगर किसी ने मुझे निकाल दिया 5 कारणों से, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मेरा शरीर है, मेरा क्षेत्र है, मैं हूं, मेरा संकल्प है और मेरी इंद्रियां हैं, और मुझे हटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? तब बंध जाएगा, क्योंकि वो अज्ञान से कर रहा है, क्योंकि मुझे भी शामिल करना पड़ेगा उसमें, कारण में। तो फिर भक्त लोग यही करते हैं ना, सारी चीजें करते हैं, फिर भगवान ने करवाया, हमारे एफर्ट है, हमारा संकल्प है, हमारा शरीर है, लेकिन सब भगवान का ही है, और हम लोग भगवान को बोलते हैं भगवान ने कराया सब लास्ट में। तो भगवान को क्रेडिट, अगर किसी ने भगवान को क्रेडिट, आजकल तो सब लोग मेहनत करते हैं और बोलते हैं कि मैंने किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, बोता है, जमीन को साफ करता है, सीड्स बोता, मेहनत करता है, और फिर उसे क्या फल मिलेगा? क्या जरूरी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बारिश भी तो होना है, धूप भी तो चाहिए, वो कौन दे रहा है? भगवान। तो आपको भगवान को क्रेडिट देना। अगर भगवान को आपने हटा दिया एक्शन के पीछे, रिजल्ट के पीछे, तो फिर आप फंस जाओगे। और एक कारण भी है, भगवान बोल रहे कि अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो और एक फिलॉसफी है, एक पॉइंट है जिसको समझना है, किस तरह से काम करना है। अगर आप कर्म बंधन से मुक्त होना है, किस तरह से? निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब है निस्वार्थ, स्वार्थ ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण पे दो, एक कमांडर है और एक उसके नीचे एक सैनिक है, और कमांडर क्या बोलता है सैनिक को? तुम जाके युद्ध करो और सबको मार के आओ। तो ये यस सर बोलता है, आपका इच्छा, हुक्म, मैं कर रहा हूं, जा रहा हूं। तो आप जाएगा, हजारों को मार के वापस आएगा और जाके सो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। हजारों को उसने मारा, अगर आपने कमांडर के ऑर्डर के बाहर आपने एक को भी मारा तो आपको फांसी तक चढ़ा देंगे। देखो क्या है, हमें एक एसेंस ऑफ ड्यूटी से करना है। हमारा अगर ड्यूटी लेके आए ना कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप ड्यूटी लेके आने से क्या होगा? आप इफेक्ट में फंसोगे नहीं। भगवान यहां पे बता रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर है ना, कि ड्यूटी को लेने आना पड़ेगा, और हर काम के पीछे किसको लेके आना पड़ेगा? 5 चीजों को समझ के करना है। तो ही फिर हम लोग इस संसार में भौतिक चीजों में, कर्मों में रह के भी हम लोग कर्मों में फंसेंगे नहीं। बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान को ऑर्डर से कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कमांडर के लिए एक सैनिक करता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शंस के? अगर आप हम खुद कैसे होंगे? हमने भगवान के ऑर्डर्स फॉलो किए ना। अगर आप स्वार्थ से कर रहे तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल, अगर भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे तो भगवान रेस्पॉन्सिबल है ना। अब कमांडर ही रेस्पॉन्सिबल है ना, समझने की कोशिश तो करो। प्रैक्टिकल आंसर है ये। तो कमांडर ने बोला किया, आप जाके सो गए आराम से, अब कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कल क्या बोलेंगे आप? कमांडर ने बोला तो मैंने फॉलो किया, मार दिया, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह हम लोग इस संसार में रहते हैं, भगवान के ऑर्डर्स के अनुसार, भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं, कुछ भी हो वो, और हम लोग कर्म में नहीं फंसते। प्रैक्टिकल है आंसर, क्लियर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज यहां पे जो आज मैं बता रहा हूं बहुत फिलोसॉफिकल है, आपको समझना है फिर आप। ओके, नेक्स्ट 18वां अध्याय 18 श्लोक से 18 to 28 श्लोक में भगवान फिर से 3 चीजों को भगवान 3 गुणों में बता रहे हैं। क्योंकि हमने अभी तक क्या किसके बारे में डिस्कस किया? काम करना है, काली नहीं बैठ सकते, काली बैठने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
आपकी इच्छाएं आ जाएंगी, भूत की तरह आपको मन। तो लेकिन काम के पीछे क्या क्या रहता है यहां पर? नॉलेज, एक्शन एंड परफॉर्मर ऑफ एक्शन। यहां मैं श्लोक पढ़ूंगा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान यहां बता रहे। अब अर्जुन मैं तुम्हें एक नया चीज बताऊंगा। 3 चीजें हैं जो काम के पीछे हैं। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? काम। युद्ध करना है अर्जुन को। तो अर्जुन बोल रहे मैं कैसे युद्ध करके फंसूंगा तो नहीं ना? बोल रहे मेरे लिए कर रहे हो ना, फंसोगे नहीं। लेकिन और क्या बता रहे हैं? ये युद्ध जो आप कार्य करोगे उसके पीछे 3 चीजें, उसको भी समझना। वो क्या है? ज्ञान और चीजें, और एक है कर्म, और एक है जो करने वाला। 3 चीजें क्या है? पहला वाला क्या है? ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा क्या है? जो एक्शन, जो काम, कर्म, और तीसरा क्या है? करने वाला। तो यहां ये 3 चीजों को भगवान अभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बताएंगे, ताकि समझ में आए कि हम लोग काम कर रहे तो क्या हम लोग सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अगर आप तमोगुण में या रजोगुण में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण में लेके आना पड़ेगा आपको खुद को। ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को 3 गुणों में कैसे समझ में आए? ज्ञान अगर सत्वगुण में है तो क्या है? भगवान के लिए करेंगे। भगवान को हर चीज में देखेंगे, वो ज्ञान है। हर चीज में देखेंगे और उसको सत्वगुण। अगर ज्ञान रजोगुण है तो क्या होगा? उसका मतलब रजोगुण में ज्ञान क्या होता है? रजोगुण में यह है कि मैं शरीर हूं, मैं मरने के बाद खत्म हो जाऊंगा। ये ज्ञान रजोगुण। आजकल के यही फिलॉसफी। बाहर के लोग ज्ञान क्या बोलते हैं? अरे जिंदगी तो बस थोड़े दिन के लिए मिले, ऐश करो, खत्म हो जाएगी तो फिर क्या? जवानी है, जोश में एंजॉय करो, फिर कुछ नहीं है। ये अज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन रजोगुण, तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण का ज्ञान क्या होता है बताओ? तमोगुण में ज्ञान है कि खाओ पियो, खत्म हो जाओ, ऐश करो, ईटिंग स्लीपिंग, बच्चे पैदा करो और खत्म हो जाओ। कुछ नहीं है, ज्ञान ही नहीं। और ये तो ज्ञान, क्योंकि हर काम के पीछे ज्ञान भी तो है ना। जो ज्ञान से स्टार्ट, अब कुछ करना है तो नॉलेज, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान हर चीज में शामिल है, वो ज्ञान रहना। और दूसरा क्या है? दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा चीज जो भगवान 3 गुणों में बता रहे वो है एक्शन, कर्म। कर्म कैसे ज्ञान, कर्म सात्विक गुण में कैसे समझ में आए? अच्छे कर्म नहीं है, जो हमारे स्वाभाविक जो एक गुण है उसके अनुसार निस्वार्थ भावना से कर। अर्जुन को क्या करना है? उसका गुण क्या है? उसका गुण क्षत्रिय है, और वो भगवान, वो क्षत्रियता भगवान की सेवा में लगाना, वो क्या, वो एक्शन सत्वगुण में है। और रजोगुण में कर्म क्या है? रजोगुण में कर्म क्या है कि मैं वो भी काम करेंगे और उसमें हम लोग, हमारे लिए क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये आजकल का फिलॉसफी है। जो भी करते हैं उसके पहले फल की इच्छा करते हैं। फर्स्ट वाले में फल की इच्छा भी नहीं है, भगवान की संतुष्टि है, भगवान के लिए धर्म है मेरा, ये क्षत्रिय आपके लिए कर रहा हूं। और तीसरा तमोगुण में एक्शन क्या है? तमोगुण में एक्शन एक ही है, माराम पीटी, लूट लपटेर, जो भी है आजकल क्या यही ना, गंदे चीजें जो करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को द्वेष करते हैं, और यही है वायलेंस, सेक्स, जो भी है आजकल के जो न्यूज़पेपर में आप देखोगे, इसका पीछे कोई कारण नहीं, न शास्त्र है, बस वो करते रहते हैं ये। और एक तीसरा चीज मैंने बोला, करने वाला जो है व्यक्ति, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसे आएगा? परफॉर्मर ऑफ एक्शन। अगर व्यक्ति सत्वगुण में कुछ काम कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, वो किस तरह से करता है? सत्वगुण में भगवान के लिए करना, हर चीज भगवान के लिए कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन निष्काम तो हर चीज में आ गया। लेकिन एक मूड है जिससे करता है एक व्यक्ति, भगवान हर चीज में है और निस्वार्थ भावना से कर रहा, और क्या करेगा? दृढ़ विश्वास और उत्साह से करेगा। ये सत्वगुण का एक्शन का नॉलेज, और फिर नॉलेज के साथ प्रॉपर एक्शन, और फिर प्रॉपर एटीट्यूड। और रजोगुण वाला कैसे करेगा? कैसे करेगा? और अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, निस्वार्थ भी है उसमें। रजोगुण वाला ऐसे करेगा कि उसको अटैचमेंट रहेगा, ना उत्साह रहेगा। और तमोगुण वाला कैसे करेगा? शास्त्रों के विरुद्ध करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये तीन चीजों को भगवान ने, क्योंकि हम लोग काम करना हमारा उद्देश्य है ना, यहां रह के हमें संसार के भौतिकता में रह के सारे चीजों को भगवान को अर्पण करके यहां हम शुद्ध होना है।
तो हर चीज को जानना, साइंस जानना जरूरी है। नॉलेज, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, एक्शन, सब चीजों को सत्वगुण में लेके आओ। तो भगवान इसलिए हमें अर्जुन को गाइड करे, अर्जुन सब समझ के करो। अब नेक्स्ट यहां पे 29 to 35 जो श्लोक है वहां भगवान बता रहे हैं कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प और बुद्धि, उसको भी सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण में बता रहे हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, सत्वगुण, रजोगुण, तमो में नहीं, ये दोनों चीज, ये आप पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 29 to 35, ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा, ये आप पढ़ लेना। तो हम लोग नेक्स्ट पहुंच जाए। अभी दृढ़ संकल्प का अगर आपको टॉप मोस्ट एग्जाम्पल को समझना है तो आपके मन में कौन आ रहा है? प्रभुपाद, जिन्होंने इतना दृढ़ संकल्प था, वो सत्वगुण है। जहां भगवान की सेवा में हम लोग पूरे संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन के, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, आगे बढ़ना। ये प्रभुपाद एक एग्जाम्पल। ओके, अभी भगवान एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आ रहे हैं। हैप्पीनेस को भी 3 गुणों में बांट रहे हैं। खुशी जो हम लोग अनुभव करते हैं संसार में, क्योंकि अलग अलग तरह से लोग अलग अलग चीजों से खुशी प्राप्त करते हैं ना, उसको 3 गुण में। अगर आपको ये श्लोक है, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद रमते यत्रा दुखांतम न गच्छति च निगच्छति। अगर आपको सुख को सत्वगुण में देखना है तो सुख सत्वगुण में कैसे होता है? असली सेवा भगवान की उसमें, हाँ वो तो ठीक है, सेवा ही, लेकिन उसका नेचर कैसे रहता है, उसका प्रैक्टिकल लेवल में आपको सोचना है। भगवान यहां बता रहे कि सुख जो पहले थोड़े दुख से स्टार्ट होता है और एंड में वो एकदम अमृत की तरह रहता है। जैसे कि हमें क्या भक्ति में जब आते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टार्टिंग में सुख नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में तपस्या है, सुबह मंगलारती में आओ, जप करो, 4 नियम पालन करो, एकादशी व्रत करो, कई चीजें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, और भोग भगवान को चढ़ा के खाओ, बाहर की चीजों को एंजॉय मत करो। तो फिर एंड में क्या मिलता है हमें? इस अगर हमने ये सत्वगुण में, अगर ये सुख, सत्वगुण का सुख क्या है? अमृत की तरह भगवान की प्रेम हमें मिल जाता है, तो आत्मा आनंदमयी हो जाती। लेकिन रजोगुण का सुख कैसे रहता है? ये तो दुख से स्टार्ट हो, दुख की थोड़ा कठिनाई से स्टार्ट हो, एंड अमृत। लेकिन रजोगुण का सुख कहां से स्टार्ट होता है? दुख से। स्टार्टिंग में थोड़ा सुख लगता है एंड हाँ वही, रजोगुण का सुख बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा बहुत आनंद आता है। स्टार्ट को ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है, और फिर एंडिंग क्या रहता है? दुख में एंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रसगुल्ले खा रहे हो या सिगरेट पी रहे हो, जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, गंदी चीजें कर रहे हो, मजा आता है ना। रसगुल्ले खा रहे हो, खा के एक दिन क्या होगा, थोड़े दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाओगे, चक्कर आके फिर आपको बोलेगा कि आपको डायबिटीज हो गया। सिगरेट पीते पीते आपको कैंसर हो जाए, आप सीधा ऊपर जाओगे। तो ये सुख का लक्षण है रजोगुण का। तमोगुण का सुख कैसे रहता है? दुख से शुरू होता है नहीं, सुख तो है ना, तो दुख से शुरू होता है और सुख से एंड होता है सुख। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे होता है पता? आप अगर समझोगे तो ये आजकल आप सिटीज में जाओ, नाचो गाओ, बाल को छोड़ो, म्यूजिक चल रहा है, दारू शारू, एंजॉय, कोई बस नाचो गाओ टाइप में ना, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, सब मिलके नाच रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, बस उसमें आनंद आ रहा है। ये तमोगुणी आनंद है, उसमें आनंद नहीं है, पागलपन है। समझ में आ रहा है? यहाँ ना कुछ बिगिनिंग है ना एंड। तो भगवान ने ये तीनों हमें समझना है, हम लोग कौन से सुख, जैसे कि अगर आप रजोगुण का सुख में है तो आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? हर चीज को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बता रहे हैं, आप धीरे से समझने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट भगवान अभी एक नया चीज बता रहे हैं, और एक नया चीज। लोग जब इस संसार में आते हैं, आत्माएं, और अलग अलग शरीर धारण करते हैं, उसमें भी 3 तरह के गुण से प्रभावित होकर अलग अलग स्वभाव से लोग रहते हैं। जैसे कि यहां श्लोक आ रहा है 18.41 to 47, ब्राह्मणा क्षत्रिया विशाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणे। जब इस संसार में आते तो कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई बन जाता है क्या क्षत्रिय बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है, कोई शुद्ध। इसमें सत्वगुण में कौन है? सत्वगुण में कौन है? ब्राह्मण है, उसको ज्ञान है। क्षत्रिय कौन है? रजोगुण में फाइटिंग, एक्शन, रजोगुण। तमोगुण में कौन है? शुद्र है। और ये जो वैश्य और ये मिक्स है, थोड़ा वैश्य जो है उधर नहीं इधर, तमोगुण की जरूरत नहीं। तमोगुण तो पूरा एकदम शुद्र है, लेकिन जो वैश्य है थोड़ा मिक्सअप है बीच में। समझ नहीं वो एक, क्योंकि हम लोग प्योर कोई नहीं रहता इस संसार में।
रजोगुण, ब्राह्मण में भी रजोगुण है, सत्वगुण है, लेकिन थोड़ा उसमें भी रजोगुण, क्यों बिना रजोगुण के आप कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण है, मंत्र पढ़ना पड़ेगा, रजोगुण चाहिए, एक उत्साह चाहिए ना, तो ये मिक्स है, लेकिन ज्यादा सत्वगुण रहेगा। तो भगवान यहां बता रहे कि वैष्णव कौन है। तीनों गुणों से ऊपर। अगर आप ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क क्या है? हम लोग तो वैष्णव है ना, हम लोग को ब्राह्मण नहीं बोलते, हम लोग वैष्णव है। तो ब्राह्मण क्या है, वैष्णव, ब्राह्मण कौन है, कौन है बताओ ना, वैष्णव कौन है? आपको समझना है। ब्राह्मण वो है जो भगवान को जानता है, लेकिन वैष्णव कौन है? भगवान को मानता है, भगवान की सेवा करता है। जानना अलग बात है, जान के सेवा करना। हम लोग वैष्णव है। ब्राह्मण बहुत लोग आपको मिलेंगे जो पाठ पठन करते रहेंगे, लेकिन शायद ही उनको भगवान की सेवा में कोई इंटरेस्ट है। वैष्णवी है, शुद्ध ब्राह्मण है। ब्राह्मण ये समझना जरूरी है। हम लोग देखते हैं ना, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, घंटी बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वैष्णव बनना जरूरी है, क्योंकि सेवा है भगवान की सेवा। तो यहाँ पे तो हमें तो ये 3 तरह के अलग अलग लोग, भगवान ने ये भी बता दिया हमें अल्टीमेटली क्या बनना है? हमें ना ही ब्राह्मण बनना है, ना ही क्षत्रिय बनना है, हमें वैष्णव बनना है, क्योंकि हर जगह से हमें भगवान की सेवा में लगना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भगवान ने ये पॉइंट बता दिया यहां पे। अभी भगवान एक चीज बता रहे हैं 48 श्लोक में। सहजम कर्म कौन्तेया सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ हि दोषेना धूमेनाग्निरिवावृतः। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध करूंगा तो फिर मारामारी होगा, खून खराबा होगा। ये क्या है, मेरा धर्म क्या है ये जिसमें खून खराबी? ऐसा भी धर्म है जो खून खराबा से भरा हुआ, इसमें दोष है, मुझे नहीं करना है। तो भगवान ने बोला क्या है? हर चीज में दोष है, हर चीज में। आग है, आग में क्या दोष है? धुआं है। तो आप तो क्या, आग में धुआं है तो क्या आग नहीं है क्या? फिर हर चीज में दोष। फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय धर्म आप करोगे तो दोष है, क्या दोष है? खून खराबा होगा, कहीं आपको किसी को मारना पड़ेगा, किसी को दुख देना पड़ेगा। तो अर्जुन ने पूछा कि ऐसे थोड़ी होता है। तो भगवान ने हर चीज में दोष है। दोष है तो क्या तुम छोड़ दोगे क्या? वैश्य क्या करेगा? वैश्य धर्म में भी दोष है क्या? क्या दोष है? आप वैश्य हो ना, क्या दोष है आपके धर्म में? आप डेली दुकान चलाते हो, बिकते तो क्या हो? दोष है क्या? वो झूठ बोलते हैं आप, प्रॉफिट के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। हर जगह पे आप कुछ भी हो, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। आप तो हर चीज में दोष है। भगवान बोल रहे हैं तुम दोष है मान के चलो, कुछ कर्तव्य दूर मत रहना, दोष रहेगा। तो इसलिए एग्जाम्पल क्या दिया भगवान ने इस श्लोक में? आग का और धुएं का एग्जाम्पल दिया। तो हमें तो भक्ति करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो क्या भक्ति छोड़ेंगे? कठिनाई आएंगी, कोई कुछ बोलेगा, आपको निंदा करेगा, भक्ति क्यों बंद कर रहे हो? भोग करो ना, हम लोग सब भोग कर रहे, मजा ले रहे हैं, तुम भक्ति क्यों कर रहे, इतना तपस्या ले रहे हो? अरे तो हम लोग छोड़ देंगे क्या? हमें पता है क्या होने वाला है उनके साथ, और हमें पता है हमसे क्या हुआ। तो प्रभुपाद ने क्या किया? कितना मेहनत किया, कितना प्रॉब्लम्स थे, कभी नहीं छोड़ा। 30 साल तक उन्होंने भारत देश में प्रचार किया। एक व्यक्ति को उन्होंने एक शिष्य बनाया, एक ही बना था, एक वो भी फिर छोड़ के चला गया। लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प था, प्रॉब्लम्स थे धर्म में, लेकिन छोड़ा नहीं। ठीक है ना? तो वो फिर अमेरिका में चले गए, फिर सारे संसार को कृष्णमयी बना दिया। तो हमें समझना है कि हर चीज में दोष है, इसका मतलब कि हमें छोड़ ना जाए। तो यहां पे हमें क्या करना है? प्रॉब्लम्स आने से क्या करना है? हमें टॉलरेट करना है, और क्या करना है? भगवान की कृपा के लिए वेट करना है। बस यही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने भी यही किया। हमें संकल्प से चलना। प्रभु कृष्ण ये अर्जुन को भी यही बता रहे, करो तुम, दोष मिलेंगे, फिर भी करना है, दृढ़ संकल्प से करना है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भक्ति जो भी है भगवान के बारे में बोलते हैं कि समाधि लेना है। समाधि क्या होता है? समाधि क्या होता है? समाधि का मतलब है एक जगह पे बैठ के भगवान ध्यान करना, समाधि है क्या? जनरली यही सोचते हैं ना। समाधि का मतलब ये नहीं है। समाधि का मतलब हनुमान जी है। हनुमान जी का समाधि क्या था? क्या था? कृष्ण की सेवा, राम की सेवा, हर समय मन में सेवा भावना, उसको बोलते हैं समाधि। खाली एक जगह पे बैठ के भगवान का ध्यान समाधि नहीं है। यह है अर्जुन की समाधि क्या है? अगर युद्ध करना,
भगवान की संतुष्टि के लिए, ना कि युद्ध को छोड़ के कहीं भाग के भगवान के बारे में। क्योंकि क्यों भगवान की सेवा समाधि? भगवान को अच्छा लगता है सेवा में, भगवान को जो पसंद है वो करना समाधि है हमारे लिए, ना कि कहीं बैठ के बस भगवान की सेवा ना करें तो भगवान। और क्या है, तो ये हमें, मैंने क्यों बोला ये पॉइंट कि हमें दोष मिलेंगे, तो हमें दृढ़ संकल्प से हर चीज को आगे जाना है। हमें कुछ भी हो, रुकावट कोई भी आया, आगे बढ़ना है और कृष्ण की कृपा के लिए वेट करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन संकल्प को बढ़ाना है, मेहनत करना है, भगवान की सेवा करना है। कहीं चुपचाप बैठना नहीं है, वो समाधि नहीं है, करते रहना है। वो हम जब करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, अगर रिजल्ट भी नहीं आया आपको, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में क्या आएगा? भगवान की सेवा कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक साधारण व्यक्ति को क्या लगेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा ना। एक डिवोटी जब कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा? अरे वो तो एक ड्यूटी की सेंस में कर रहा है ना, भगवान मैं कर रहा हूं बस, उससे प्योरीफाई हो रहा है। हालांकि उसको रिजल्ट नहीं मिलने से भी फिर क्या हो रहा है, एक संतुष्टि मिल रहा है कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, वो संतुष्टि ही चलाता है एक्चुअली। ये एक टेक्निकल चीज है, आपको समझना, इसके बारे में सोचना आप, क्योंकि मैंने बताया कि जब व्यक्ति, इसलिए प्रभुपाद ने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर एक संतुष्टि थी कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, बस यही है हमारा। ओके, नेक्स्ट भगवान यहां पे इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहां से ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भगवान बोल रहे कि अगर हमने इस चेतना के साथ सात्विक गुण में भगवान की सेवा करते रहें, ब्रह्मभूत तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा? हम साधुओं के संग में भगवान की सेवा में सारे चीजों को भगवान का मान के, भगवान को अर्पण करते हुए, खुद संकल्प के साथ भगवान की सेवा में श्रवण कीर्तन भगवान की सेवा चलते रहेगा, तो फिर क्या होगा? हम लोग खुश हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो फिर न शोचति न कांक्षति, शोचति का मतलब है शोक और लालच से बच जाएंगे। शोक का मतलब है, लोग आजकल के जो लोग हैं क्या करते रहते हैं, उनका एक ही दुख है, कल क्या होगा, और एक ही और एक दुख क्या है, पहले ऐसे हो गया था मेरे साथ, बुरा हुआ, पता नहीं कल क्या होगा। तो उससे क्या होगा? ये दोनों चीजें अगर शोक कर रहे हैं और कांक्षता कर रहे हैं, क्या होगा मेरा, तो बीच में क्या होगा? अगर एक व्यक्ति कभी भी पीछे क्या सोच रहा है और आगे का सोच रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा ना। प्रेजेंट में है बंदा, क्योंकि मेहनत कर रहा है, कल खुश हो जाऊंगा, मेरे साथ ये बुरा हुआ था, उसके बारे में सोच रहा है, आगे के बारे में, बीच में नहीं रह रहा। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त प्रेजेंट को भगवान में लगाता है, प्रेजेंट को एक्टिव, ये खुश करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति, तो फिर उस तरह से आनंद में रहता है, हर समय आनंद में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं कल क्या होगा, उसको कोई चिंता नहीं, जो हो गया हो गया। वो प्रेजेंट में रह के भगवान की सेवा में मग्न होता है, प्रेजेंट में बहुत आनंद से रहता है। यही तो कला है ना रहने की। हम लोग चाहते हैं कि अब खुश रहें, कल की किसको परवाह है, कल भी खुश रहेंगे भगवान की सेवा में, हमें पता है। ठीक है ना, पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक यहां भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम। भगवान यहां बता रहे कि अर्जुन से बता रहे, अर्जुन जब तुम इस चेतना से मेरी भक्ति करोगे ना, तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो भक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और यहां प्रभुपाद तो कोई और तरीका नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने का। तो यहां प्रभुपाद एक अच्छा श्लोक बता रहे हैं कि कोई और तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप योगी हो, अगर आप कुछ और तरीके से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान क्या बोलते पता है? ऐसे लोगों को मैं अपने आप को प्रदर्शन नहीं करता हूं। ऐसे जो लोग भक्ति के अलावा कुछ और प्रोसेस से मुझे जानने की कोशिश करते, तो मैं उनको, मेरी योग माया उसको ढक देती है, मुझे उनको मैं दिखता नहीं हूं, उनको मैं अनुभव नहीं देता हूं। मेरा किसको अनुभव देते हैं भगवान? भक्तों को ही। भक्ति से ही भगवान का अनुभव लिया जा सकता है, कोई और तरीका ही नहीं है। भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, कोई और तरीका आप अपना लोगे तो। इसलिए देखो, हम लोग कभी कभी लोग पूछते हैं कि अरे आप तुम्हारे भगवान किसी दिखते ही नहीं यार, चलो दिखो तो हम लोग मानेंगे आपको। क्यों नहीं दिखते हैं भगवान? चाहे तो दिख सकते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? चाहे तो सबको दिख सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों को जो भक्ति नहीं करता, क्यों नहीं दिखते? उसमें भी कृपा है एक्चुअली। क्या कृपा है? अगर दिख गए, सोचो एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा, उसको दिख गए तो क्या होगा? वो मानेगा
मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा, क्योंकि उसका आत्मा तो अशुद्ध है, पहले तो भक्ति से ही शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में ही भगवान प्रदर्शन होते हैं। अशुद्ध हृदय में आप भगवान को देख भी लोगे तो क्या बोलोगे, अरे ये क्या है, भगवान ऐसे ही थोड़े रहते हैं, ये तुम भगवान ही नहीं हो, और निंदा करेंगे उल्टा। जैसे कि दुर्योधन है जी, जो भी है जो अभक्त है, वो सामने भगवान है लेकिन उनको प्रदर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग क्वालिफाई हो जाए शुद्ध हृदय से, हृदय शुद्ध के, तो फिर प्रदर्शन करेंगे अपने आप को। ये कृपा है ना, नहीं तो क्या करेंगे, निंदा करेंगे और भगवान से दूर हो जाएंगे। भगवान सामने तो मजाक बन जाएंगे, तो भगवान इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पे ये श्लोक में भगवान बता रहे, तो यहां पे अभी सर्वकर्माणि अपि सादा कुर्वाणो मद व्यापाश्रयः मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इस तरह से एक व्यक्ति जो डिवोटी है, जो भक्त है, इस संसार में रह के भी, इस संसार की भौतिकता में इच्छाओं के साथ रह के भी भगवान को क्या हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसे नहीं कि ज्ञानी बन के कहीं दूर जाके एकांत में रह के भगवान को प्राप्त करना, नहीं, इस कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलता है। यही है ना, ये स्पेशल मिराकल है। भक्ति में ये हो सकता है कि एक भक्ति में क्या हो रहा है, ये भौतिक संसार में, भौतिक इच्छाओं के बीच में, भौतिक लोगों के बीच में, भौतिक वस्तुओं के बीच में रह के फिर भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये मुश्किल है, या आप कहीं जंगल में जाके भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है? प्रैक्टिकल है ये। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, और जहर ही जहर को काटता है। ये पूरा जहर है भौतिकता, इसी को भगवान को अर्पण करने से ये जहर क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। भौतिक शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, अहंकार शुद्ध, आत्मा शुद्ध, मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। तो यह है टेक्निक। भगवान यहां बता रहे हैं हमको, एक जनरल, एक निष्कर्ष दे रहे हैं, ये करो मुझे प्राप्त करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई त्याग की जरूरत नहीं। इस संसार में वैराग्य बनाओ, वैरागी बन जाओ, सबके साथ रह के राग मत करो। क्लियर पॉइंट? ये प्रैक्टिकल है, हम लोग इससे अलग कुछ और नहीं कर सकते। आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके आप रूम में बैठ जाओ, असंभव है। आप ध्यान योग जो भी कर रहे हैं, भक्ति कर लो, सिंपल है, भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताया कि इस संसार में रह के संसार से विमुक्त हो जाओ। ओके, फिर 57 to 62 श्लोक आप लोग पढ़ लेना, सिंपल डिटेल्स है। और नेक्स्ट श्लोक है, कृष्णा यहां बोल रहे हैं कि अर्जुन इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यम तरम मया विमिश्रित्याद अशेषेना यते चसि तथा कुरु। अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जो सबसे सीक्रेट चीज़ है ना, जो मुझे प्राप्त करने के लिए, सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने, अब तुम जो चाहे करना करो, यथाचि तथा करो, ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब तुम जो करना है, तुम्हें अभी पॉइंट क्या है, युद्ध करना है ना, युद्ध करना ना करना, अब तुम डिसाइड करो क्या करना है। तो भगवान छोड़ रहे हैं अर्जुन के लिए, तो क्योंकि युद्ध ही करना है। क्यों युद्ध करना है? क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए, उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। अभी नेक्स्ट श्लोक आ रहा है, मन मना, ये मेन श्लोक है आज के जो क्लास के मेन श्लोक है 18.6। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजानी। प्रभु भगवान बोले कि मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन, अगर तुमने मुझ पे मन लगाया, तुम मेरे भक्त बन गए, तुम मेरी शरण में लेते हो, तुम मुझे प्रणाम करते हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं कि तुम मेरे पास आओगे 100%। प्रतिज्ञा यहां क्या बोल रहे, मां में वैसी सत्य प्रतिजाने प्रिय। तुमको प्रतिज्ञा इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, मैं तुमसे, तुम मेरे, तो ये तो होना ही है। अगर तुमने जो मेरा बात मान लिया और तुमने मेरी भक्ति कर ली, मुझसे जुड़ गए, तो तुम कहां पहुंचोगे? भगवान हम लोग को बोल रहे, अगर हमने भक्ति की, भगवान का नाम श्रवण, भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण, भगवान हर चीज को भगवान को समर्पित करके हम लोग इस जीवन को भगवान में लगा देते हैं, तो फिर हम लोग निश्चित तौर पे इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान की धाम प्राप्त निश्चित है। भगवान अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं गोलोक? यहाँ सड़ना नहीं चाहते ना हम लोग, हमें गोलोक जाना है। तो भगवान ने अब लास्ट श्लोक, इसको बोलते चरम श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये वैष्णव में ये श्लोक को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है
भगवान बोले कि सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ। सारे धर्म को छोड़ने का मतलब, अरे धर्म संस्थापना के लिए तो भगवान आए, यहां बोल रहे सारे धर्मों को छोड़ो, इसका मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि जो धर्म मेरी भक्ति को रुकावट बनता है उसको छोड़ो, कोई भी हो वो धर्म। अर्जुन के सामने क्या था? अपने अपने भाई बंधु, अपने पिता के जो भी ग्रैंडफादर, उनको मारना था और सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब धर्मों को हटा दिया। ये सब कुछ नहीं है, आपकी संतुष्टि मेरा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान जो चाहते वो करना, ना कि कोई और धर्म करे जिससे मेरे प्रिय लोग अच्छा लगे। कोई भी धर्म हो उसे त्याग दो अर्जुन, अगर वो मेरी भक्ति में रुकावट बन रहा है तो आपको ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया था जब जंगल में, तो गोपियां घर पे थी और गोपियों ने घर छोड़ छाड़ के सीधा भाग के भगवान जहां थे जो जंगल में, भगवान के सामने प्रत्यक्ष। उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे थे उनको दूध पिलाते, बच्चों को साइड कर दिया। अपने माँ बाप थे, उन्होंने बोला कहां जा रही हो? रात के समय में हम लोग जा रहे हैं बस। और घर में काम सफाई चल रहा था, कोई कपड़े पहन रहा था, कोई सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि भगवान वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान के पास चले गए। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की बात ना मानना सबसे बड़ा अधर्म है। यह हमें अभी युद्ध में अर्जुन का धर्म क्या है? जब पता चल गया कि भगवान है, भगवान चाहते कि युद्ध हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान जो आप चाहते हैं वो करना भगवान अर्जुन का धर्म है। तो भगवान ने सर्वधर्मान परित्य, सबको छोड़ो, सब अपना जीवन को त्याग दो, क्योंकि भगवान की संतुष्टि करेंगे ना। ये जैसे कि भगवान की संतुष्टि ही पूरा जगत की संतुष्टि है। जैसे कि एक पेड़ को आप संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? आप पानी कहां डालोगे? उसके रूट्स पे डालना। भगवान इस सृष्टि के क्या है? ये रूट है। रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ है। भगवान संतुष्ट हो गया तो सारा सृष्टि संतुष्ट हो गया। तो हमारा कर्तव्य है, सब जीवों का कर्तव्य क्या है कि भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप इस संसार में फंसे रहोगे। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यहां पे भगवान ने ये बता दिया। तो यहां पे नेक्स्ट 67 लास्ट 2-3 श्लोक है, अभी 5 मिनट में हो जाएगा क्लास आज। इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताया कदाचना न शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें सीक्रेट बताया है, ये नॉन डिवोटीज को मत बताना, अभक्तों को मत बताना, जो मैंने मैसेज दिया है। अभक्त जो है, जो भक्ति मुझ पे विश्वास नहीं, उनको मत बताना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भक्त क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं क्या? हम तो सबको बताना चाहते हैं। हम लोग तो भगवान का आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। हम इसका मतलब है भगवान ने बताया कि मत करो, लेकिन भगवान के अगर आप डीप लेवल में आप सोचोगे भगवान के हृदय में क्या हो सकता है एक्चुअली, भगवान सच में चाहते हैं कि सबको ना पता चले, या भगवान चाहते हैं कि सबको पता चले और मेरी भक्ति करे सब? ये डिवोटीज को पता है। भगवान कभी कभी होता है लवर और लवर के बीच में, कभी कभी होता है कि ये मत करो बोलते, लेकिन वो चाहते वो ही करे। स्वभाव, एक लड़की है, ये मत करना, क्योंकि वो शर्माती है कि ये शायद नहीं करे, लेकिन मत करो मतलब ये करेगा, उसको पता है। क्यों? तो भक्त लोग क्या करते हैं? उनको भगवान की इच्छा पता है। भगवान चाहते हैं कि सारा संसार उनकी भक्ति में आओ और इस संसार से निकल जाए। तो भगवान भक्ति लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम सबको बताएंगे, सबको भक्ति में लेके, क्योंकि आप खुश होंगे। तो हम लोग सब, अगर भगवान ना चाहते हुए हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब भगवान की सेवा में लगे, कोई भोग ना करे, यहाँ पे भगवान ही भोग करे। ओके नेक्स्ट, यत्र लास्ट एंड फाइनल श्लोक फॉर द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्भव। यहाँ पे लास्ट श्लोक में यहाँ क्या है? जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त है, वहाँ क्या है? जीत। यहाँ पे है श्री, और वहाँ पे है विजय, और वहाँ पे है भूतिर, और यहाँ पे है नीति। श्री क्या है? लक्ष्मी। हमें थोड़ी लक्ष्मी चाहिए, हमें पैसे थोड़ी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी संपदा क्या है? अगर आपको चाहे तो सबसे बड़ी संपदा क्या है? श्री। अगर आपको बताओ, सब पैसे ना, हम लोग तो भौतिकता में पैसे लगते हैं, हमारे भक्तों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है?
भगवान खुद है। जब आपके पास भगवान खुद आएंगे तो आप भगवान लक्ष्मी के पति है। लक्ष्मी जो श्री आप पीछे बढ़ रहे ना, हमको भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे श्री। और क्या है? विजय। विजय क्या मिलेगा हमें भक्ति की दृष्टि से? भगवान को वो तो मिल गया, श्री मिल गया। अब विजय क्या है? किस पे विजय प्राप्त कर रहे हो आप लोग जो आप देख रहे हो? माया पे विजय। और किस पे प्राप्त कर रहे हो? भौतिक जगत में मृत्यु पे विजय पा रहे हो, अज्ञान पे विजय पा रहे हो भगवान की भक्ति करके। और तीसरा क्या है? और बता रहे हैं कि भूतिर शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति मिलेगी जो भगवान की भक्ति से। क्या शक्ति है जो सबसे बड़ी शक्ति संसार में? आपके लिए भगवद गीता क्लास के बाद ये सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नहीं नहीं, ये तो हो गया माया विजय। क्या है सबसे बड़ी शक्ति जो किसी ने बताया तो उसके गिफ्ट मिलेगा? यस, प्रेम ही सबसे संसार की शक्ति है। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति। क्यों इससे सबसे बड़ी शक्ति है ये प्रेम? नहीं, क्या कारण है कि वो सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम? तब से पाया गया। नहीं, क्या क्या कर सकती है प्रेम जो कोई शक्ति नहीं कर सकती? प्रेम से भगवान को पाया। यस, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही हो सकती है जो भगवान को प्राप्त कर सकते। भगवान को काबू में ले सकते हैं आप चाहे तो प्रेम से, और कोई शक्ति नहीं है तो वो आपको मिलेगा। भक्ति के एंगल में सोचना पड़ेगा आपको ये पॉइंट जो बता। और लास्ट नीति क्या है? जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो नैतिकता आती है, अच्छे गुण आते हैं हमारे, सबसे अच्छे गुण। अच्छे नहीं आएंगे क्या? अच्छे ही आएंगे। तो बोल रहे हैं अच्छे गुण। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि तो तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्ममा। तो हमें क्या करना है फिर? अर्जुन को क्या करना है? अर्जुन को अभी लड़ना है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम क्या करना है? कर्तव्य क्या है? एक ही कर्तव्य है, भगवान जो चाहते हैं वो करना है। भगवान की इच्छा को हमें इच्छा बनाना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और कोई लक्ष्य नहीं। अगर आप कोई और लक्ष्य के बना रहे तो आप बड़े मूर्ख हो। आप सबसे बड़े तमोगुणी रजोगुणी जो भी हो। हमें इसलिए ये ज्ञान से गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति लेना है और हमें विजय पाना है, श्री पाना है, नीति, सब गुणों को पाना है और हमें भगवान को खुश करना है। तो यही है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। और